बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। घर में खाने वाले किसी भी तरह के सफेद नमक के ऊपर आपको ये मोहब्बत का अमल करना होगा। कोई इंसान आपको पूरी तरह से भूल चुका है तो उसे फिर से अपनी शदीद याद दिलाने के लिए कि वो बिन पानी मछली की तरह तड़पे। अगर ऐसी आप सामने वाले की हालत देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस नमक पर किया जाने वाला या वदूदू का बहुत ही मुजर्रब शुदा अमल बता रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। अल्लाह समद, इसके बारे में आप जानते ही हैं। सूरह इखलास में आयत मुबारिका है, आपको इस खाने में इस्तेमाल में लिए जाने वाले सफेद नमक पर अल्लाह समद भी या वदूदू के साथ पढ़ना है। पढ़ने का तरीका आगे बता रहा हूँ। पढ़कर ये सफेद नमक आपको तैयार करना होगा। उसके बाद ये नमक खुद ही अपने आप आपके लिए अल्लाह ताला के करम से अपना काम करके दिखाएगा और इसका असर अपने शौहर की मोहब्बत पाने के लिए या उन्हें अपने लिए तड़पाने के लिए करते हैं तो उन तक इसकी गर्म तासीर और असर लाजमन पहुंचने लगती है। या कोई अपनी अहलिया के लिए करे तो उसका भी घमंड गुरूर चूर चूर हो जाता है। जायज रिश्ता हो, कोई हराम मकसद ना हो, नेक इरादा हो। मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आप हर सेकंड ऑनलाइन रहोगे, सामने वाले के हर मैसेज के फौरन जवाबात दोगे, उसे फौरन रिप्लाई करोगे और आपके खाविंद या अहलिया के लिए भी ये बातें आमतौर पर लागू होती हैं। इससे धीरे धीरे आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ये बातें सुनने में अजीब लगे शायद, लेकिन रिश्तों में एक तड़प, एक चाहत बरकरार रखना जरूरी होता है, वरना शौहर और बीवी एक कमरे में भी रहकर रूम पार्टनर की तरह रहने लगते हैं। और जब सामने वाले के दिल में अपनी मोहब्बत की शदीद तड़प पैदा करने में नाकाम अगर आप हो जाएं, तो फिर इस सफेद नमक पर यह अमल करके इसे कहीं हिफाजत से रख दें और फिर देखना उसका रवैया आपके लिए कैसे सुधरने लगता है। बावजूद आपको अमल करने बैठना है। आधा या 1 चम्मच यानी टेबल स्पून नमक आप लेकर अमल के लिए बैठेंगे। जब अमल पढ़ें तो इतना नमक साथ में लेकर बैठें, किसी कागज की पुड़िया में रख लें या किसी बर्तन में रखें और सबसे पहले दुरूद पाक कोई सी भी जो भी आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी या ये वाली 11 मरतबा अमल शुरू करने से पहले आप पढ़ लें और दिल में यही नियत रखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इसका सवाब नजर कर रहे हैं। ये पढ़ने के बाद आपको अल्लाहु समद इस तरीके से 100 बार पढ़ना है और इस नमक के ऊपर एक ही फूंक लगा दें। जब पूरा अमल ये किया जाएगा तो नमक आपके सामने खुला हुआ ही रखना है। अमल के बीच में किसी से बातचीत नहीं करनी है, किसी को इसके बारे में बताना भी नहीं है। कोई अमल करते हुए आपको देख ले तो कोई मसला नहीं है, बस आपको बताना नहीं है कि क्यों पढ़ रहे हैं और आपका मकसद क्या है। हाँ, दूसरों की मदद के लिए इस अमल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, उन्हें फायदा होगा, आपको सवाब हासिल होगा। इस तरह से दूसरी बार भी आपको अल्लाहु समद इस तरह से 100 दफा पढ़ना है और इस नमक के ऊपर एक फूंक लगा देनी है। कुल 200 मरतबा पड़ा है और 2 फूंक लग चुकी है। बस इस बात का ध्यान रखना कि अमल के दौरान और बाद में नमक की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपको तीसरी बार भी अल्लाहु समद 100 मरतबा पढ़ना है और इस नमक के ऊपर हल्के से आहिस्ता से दम कर देना है। चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं बार भी ऐसा ही करें। कुल अल्लाहु समद 700 मरतबा पढ़ेंगे, जिसमें 7 फूंक इस नमक पर आहिस्ता आहिस्ता से लगा देनी है। यहाँ तक आपको अमल समझ में आ गया है। इसके बाद आपको एक ही बार कहना है, फला के दिल में फला के लिए मोहब्बत पैदा हो। इसमें पहले वाले फला में सामने वाले का नाम लेंगे और दूसरे वाले में आप खुद का नाम ले लेंगे। इसके बाद तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से 70 यानी 70 दफा पढ़ना है और फिर से एक फूंक इसी नमक के ऊपर आपको लगा देनी है। नमक खुला हुआ ही रहना चाहिए। यहां तक अमल करने के बाद या वदूदू पढ़ना है। ये बात ध्यान रखना कि पूरे अमल के दौरान आपको सामने वाले का तसव्वुर भी जहन में रखना होगा और अपने मकसद को दिल में रखें। या वदूदू 5 मरतबा पढ़ना है और एक फूंक इस नमक पर लगा देनी है। फिर से या वदूदू 5 दफा पढ़ना है, फिर से दूसरी फूंक नमक पर लगा दें। तीसरी बार फिर से या वदूदू 5 दफा पढ़ना है और तीसरी फूंक इस नमक पर लगा देनी है। इसी तरीके से चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं बार भी आपने 5-5 करके या वदूदो पढ़ा है और हर 5 बार पढ़ने के बाद इस नमक पर एक फूंक लगा दी है।
कुल 35 दफा या वदूदो आपको पढ़ना है और इसमें 7 फूंक लगेगी। यहां तक अमल करने के बाद आपको आखिर में दुरूद पाक 11 दफा पढ़ना है और फिर इस नमक को पुड़िया में तय करके लपेट कर अच्छे से, ताकि ये इस पुड़िया में से निकल कर गिर न जाए कहीं। अब इस पुड़िया को कहीं छुपा कर आप रख दें। बस एक ही दिन अमल करना काफी होगा और इस नमक को 21 दिन के लिए हिफाजत से कहीं छुपा कर ऊपर या अपने पास कहीं अलमारी वगैरह में दराज में रख दें। फायदा होने के बाद आप अपने घर के पेड़ पौधों की जड़ों में या कहीं ऐसी जगह इस नमक को डाल दें जहां किसी के पैर न पड़े या जगह कोई गंदी ना हो। आप देखेंगे कि इधर नमक पर यह अमल होगा, उधर जिसके लिए ये होता है वो इंसान बिन पानी मछली की तरह तड़पना शुरू कर देता है, आपकी मोहब्बत में आहें भरेगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।